हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बात कर रहे हैं हम लोग एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी मेन आर्टरी है अपर लिंब की। जो एक्सिलरी आर्टरी सॉफ्ट क्लीवन आर्टरी के कंटिन्यूएशन से बनता है। तो इसका सॉफ्ट क्लीवन आर्टरी वो आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट लिब्स वो कंटिन्यू कर जाता है एक्सिलरी आर्टरी इन द एक्सिला। So this is the axillary artery is continuation of the subclavian artery, the outer border of the first rib to the lower border up to the lower border of the teres major muscle. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कौन सी? बाय द पेक्टोरालिस मेजर मसल्स, पेक्टोरालिस और माइनर मसल्स जो एक्सिलरी आर्टरी को ऊपर से क्रॉस में जाती है और पेक्टोरालिस माइनर के पीछे से निकलती कौन सी? एक्सिलरी आर्टरी, जो तीन पार्ट में डिवाइड होती है। तो इसका फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी, ये कौन सी है? सेकेंड पार्ट, ये है थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट लिब से लेके अपर बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरालिस माइनर के बीच में जो पार्ट है उसको बोलते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सिलरी। पोस्टीरियर जो पेक्टोरालिस मेजर मसल्स उसको पोस्टीरियर पार्ट है उसको बोलते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। जो पेक्टोरालिस माइनर मसल्स की लोअर बॉर्डर से लेके टेरिस मेजर की लोअर बॉर्डर तक की जो एरिया है उसको बोलते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। सो एक्सिलरी आर्टरी का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। इसकी रिलेशन देखते हो, दिस इज द एंटीरियर रिलेशन ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। इसके पीछे कौन सी होती है? पोस्टीरियर रिलेशन। ये कौन सी? मीडियल रिलेशन ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। कौन सी? लैटरल रिलेशन ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी की चार रिलेशंस होते हैं। दूसरी बात, जो एक्सिलरी आर्टरी के साथ मीडियल टू द एक्सिलरी आर्टरी एक्सिलरी वेन्स भी रन करती है। कौन सी? मीडियल टू द एक्सिलरी आर्टरी। यहाँ पे देखते हैं जैसे डायग्राम। सो अपर जो पार्ट बनाएंगे उसे एंटीरियर रिलेशंस, पीछे कौन सा हो जाएगा? पोस्ट नीचे की तरफ बनाएंगे कौन सा होगा? पोस्टीरियर रिलेशन। ये है लैटरल रिलेशंस एंड ये मीडियल रिलेशन। आप देखते हैं रिलेशन ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। सो फर्स्ट पार्ट इंटीरियर में कौन सी होगी? यहाँ पे आगे की तरफ पेक्टोरालिस मेजर मसल। कौन सी? यहाँ पे पेक्टोरालिस मेजर मसल। यहाँ पे कौन सी है? एक्सिलरी आर्टरी। पोस्टीरियर कौन सी है? यहाँ पे सब स्कैपुलारिस मसल, सब स्कैपुलारिस। मीडियली कौन सी है? एक्सिलरी वेन। इसको दिस इज द एक्सिलरी वेन। ये क्या था? एक्सिलरी। एक्सिलरी आर्टरी के पीछे पोस्टीरियर एक्सिलरी आर्टरी इज द मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। यहाँ पे क्या है? मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। अगेन मीडियल कॉर्ड के पीछे एक और नर्व जाती है, उसको बोलते हैं लैटरल थोरैसिक नर्व। लैटरल थोरैसिक नर्व। लैटरल टू द एक्सिलरी आर्टरी, यहाँ पे लैटरल टू द एक्सिलरी आर्टरी आपको मिलेंगे यहाँ पे लैटरल पेक्टोरल नर्व एंड द लैटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। लैटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से होती है पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। लैटरल कॉर्ड से एक ब्रांच निकलती है लैटरल पेक्टोरल नर्व, पेक्टोरालिस मेजर और माइनर के लिए। मीडियल कॉर्ड से ब्रांच निकलती है मीडियल पेक्टोरल नर्व। और दोनों नर्व यहाँ पे एक लूप बना लेती है, कनेक्शन बिटवीन द लैटरल पेक्टोरल नर्व एंड द मीडियल पेक्टोरल नर्व। एंटीरियर कौन सा जाएंगे? पेक्टोरालिस मेजर मसल्स loop between the lateral pectoral nerve and the medial pectoral nerve, which is the anterior relations. Medial axillary veins, posterior medial cord of brachial plexus, lateral long, sorry, it's not lateral, it's long thoracic. See the long thoracic nerve and posteriorly the subscapularis muscles. Laterally, lateral cord of brachial plexus and the posterior cord of brachial plexus. This is the relation of the first part of the axillary artery. Second part, यहाँ देखोगे second part में again there is a pectoralis major muscle, pectoralis major
deep to the pectoralis major there is a pectoralis minor muscle, and there is a axillary artery. The axillary artery medial में कौन सी है? Axillary vein. Posterior again subscapularis muscles. So there is subscapularis muscles. जो सेकेंड पार्ट है इलरी आर्टरी, जो सेकेंड पार्ट इलरी आर्टरी, वहां कॉर्ड्स ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस की अरेंजमेंट हो जाती है. यहां पे हो जाती है मीडियल टू द इलरी आर्टरी, मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस, मीडियल कॉर्ड. पोस्टीरियर टू द इलरी आर्टरी, पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस, एंड लैटरल टू द इलरी आर्टरी, द लैटरल कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस. तो इसी तरह रिलेशन ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी पोस्टीरियर टू द पेक्टोरालिस माइनर मसल. और थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी देखते हैं यहाँ पे. थर्ड पार्ट जैसे एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी के मीडियली क्या हो चुकी है? एक्सिलरी वेन. सो दिस इज एक्सिलरी वेन. पोस्टीरियरली कौन सी यहाँ पे देखोगे? सब स्कैपुलारिस मसल्स अगेन, सब स्कैपुलारिस एंड टेरिस मेजर मसल. मोर लैटरलिस दैट्स द टेरिस मेजर मसल. थर्ड पार्ट पोस्टीरियर मसल्स. मीडियल लेसन एक्सिलरी वेन और साथ में होती है यहां पे मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म. एक्सिलरी वेन की, इस एक्सिलरी वेन उसकी मीडियली देखोगे द मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म. सो इस द medial relation, medial cutaneous nerve of forearm, and this is the axillary vein, and this is one nerve that is ulnar nerve. कौन सी nerve यहाँ पे? Ulnar nerve. The medial relation of the axillary artery at the third part. Posterior relation देखोगे यहाँ पे, that is the radial nerve and axillary nerve. The posterior relation कौन सा जाएगा यहाँ पे? Axillary nerve, radial nerve, subscapularis muscles and the teres major muscles. Lateral relations होती है यहाँ एक, that is a musculocutaneous nerve, musculocutaneous nerve, and the anterior relations that is a medial root to median nerve. This is the third part of the axillary artery. So see the part of the axillary artery and the relation of the axillary artery. Now the branches of the axillary artery. Axillary artery की 6 branches होती हैं. फर्स्ट पार्ट से एक ब्रांच देती है, सेकेंड पार्ट से 2 ब्रांच देती है, एंड थर्ड पार्ट से 3 ब्रांच देती है. तो फर्स्ट पार्ट से जो सब कैल्वियस मसल्स, क्यूलिन कहाँ से होती है? फर्स्ट रिब से, उसके नियर से एक निकलती है स्मॉल ब्रांच, इसको बोलते हैं सुपेरियर थोरैसिक आर्टरी. सुपेरियर थोरैसिक आर्टरी कौन सी है? फर्स्ट ब्रांच है, नीचे डाउनवर्ड जाएगी, मीडियली जाएगी, पेक्टोरालिस मेजर और माइनर मसल्स को सप्लाई करती है ब्लड सप्लाई. कौन सी? सुपेरियर थोरैसिक आर्टरी. जो फर्स्ट ब्रांच है सब क्लेवियस मसल्स के साथ से निकलती है. कौन सी? सुपेरियर थोरैसिक आर्टरी. सेकेंड पार्ट से यहाँ पे देखो, सेकेंड पार्ट से 2 ब्रांच निकलती है. एक ब्रांच है थोरैको एक्रोमियल आर्टरी. थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, थोरैको एक्रोमियल, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी. थोरैको एक्रोमियल आर्टरी यहाँ पे 4 ब्रांचें देती है. एक ब्रांच देती है किसके लिए? डेल्टोइड के लिए, बोलते हैं डेल्टोइड ब्रांच. एक ब्रांच देती है एक्रोमियल प्रोसेस के लिए, एक्रोक्वाइड प्रोसेस से जाके बोलते हैं हम लोग एक्रोमियल ब्रांच. सब क्लेविकुलर ब्रांच, दैट इज अ क्लेविकुलर ब्रांच.
जो सप्लाई करती है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट को, एंड द फोर्थ ब्रांच इज द पेक्टोरल ब्रांच। सो दिस इज द पेक्टोरल ब्रांच जो पेक्टोरलिस मेजर और माइनर मसल को सप्लाई करती है। सेकेंड पार्ट्स के पेक्टोरलिस मसल्स के लोअर बॉर्डर साइड से ब्रांच की तरफ इसको बोलती है लॉन्ग थोरैसिक ब्रांच। लॉन्ग थोरैसिक आर्टरी, ये कौन सी है? लॉन्ग थोरैसिक आर्टरी नीचे जाएगी, इंफीरियर बॉर्डर तक खत्म हो जाएगी। कौन सी? यहाँ पे लॉन्ग थोरैसिक आर्टरी, जो फीमेल में ये सप्लाई करती है ब्रेस्ट को, लैटरल थोरैसिक ब्रांच ऑफ द ब्रेस्ट। ठीक है, यहाँ पे लैटरल थोरैसिक ब्रांच होती है, जबकि मेल में क्या होती है? लॉन्ग थोरैसिक ब्रांच है। कौन सी? सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी के। ये सप्लाई करती है पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर एंड द सेरेटस एंटीरियर मसल। सेकेंड पार्ट से कितने ब्रांच है? 2 ब्रांच, दैट इज अ लॉन्ग थोरैसिक आर्टरी। नाउ थर्ड पार्ट से 3 ब्रांचें निकलती है। एक निकलती कौन सी? सब स्कैपुलर आर्टरी, जो स्कैपुलर मसल, सब स्कैपुलर मसल उस लोअर बॉर्डर के साथ साथ रन करती है और इंफीरियर बॉर्डर तक स्कैपुला पे जाके खत्म हो जाती है। कौन सी? यहाँ पे सब स्कैपुलरिस आर्टरी, सब स्कैपुलरिस, सब स्कैपुलर आर्टरी, सब स्कैपुलर आर्टरी। सब स्कैपुलर आर्टरी एक लार्जेस्ट ब्रांच से देती है टुवर्ड लैटरल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला पे, और 2 मसल्स दैट इज पेक्टोरल टेरिस माइनर की दोनों हेड के बीच से इंटर करती है। कहां पे? इंफ्रास्पाइनल फोसा में। ठीक है ना, बोलते हैं सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। ठीक है ना। फोर्थ ब्रांच देती है यहाँ पे एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। सो दिस एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, जो एंटीरियर सर्जिकल लेके इंटीरियर साइड से राउंड करके जाती है पीछे की तरफ, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से एनास्टोमोस करती है। ये क्या करती है? जो इंटरट्यूबरकल सल्कस उसके पास जाके एक असेंडिंग ब्रांच देती है। कहां पे? इंटरट्यूबरकल सल्कस से पास होती है और सप्लाई कैसे करती है? हेड ऑफ द ह्यूमरस और शोल्डर जॉइंट। सेम पीछे से लास्ट ब्रांच होता है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। कौन सी? पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी ब्रांच देती है, जो फिर अगेन क्या करती है? सर्जिकल नेक के पीछे से राउंड करके वहां पे कौन सी होती है? एक क्वाड्रेंगुलर स्पेस होती है, उसके पास करती है, सर्जिकल नेक के राउंड करती है, एनास्टोमोस करती है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी को। वो सप्लाई किसे करती है? शोल्डर जॉइंट को। सो दिस इज अबाउट द parts of the axillary artery, relation of the axillary artery and the branches of the axillary artery. Okay, so this is about the axillary artery. Thank you for watching this video.